हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। तो इलेक्ट्रिकल यात्रा के चैनल पे आप लोग का स्वागत है। और स्टूडेंट जैसे जानते हैं कि हम अभी इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी जो इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है उसको पढ़ रहे हैं। और उसके अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सटेंशन ऑफ रेंज ऑफ वोल्ट मीटर एंड एम मीटर कि जो मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट है उनसे हमने वोल्ट मीटर और एम मीटर तो बना लिया। अब उनके रेंज को एक्सटेंड कैसे करना है उसको हम आज स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो मैं बता दूं, ये चैनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स और फिज़िक्स के लिए है, फिज़िक्स के लिए डेडिकेटेड है। और इस पे फिज़िक्स और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स के वीडियो आते रहेंगे। तो आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएँ, जिससे आपको वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए आज के अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक्सटेंशन ऑफ रेंज ऑफ एम मीटर कि एक एम मीटर के रेंज को कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो इसका एक शॉर्ट ट्रिक समझिए बच्चों। एम मीटर को कैसे हमेशा कनेक्ट करते हैं, कनेक्शन कैसे करते हैं एम मीटर का कनेक्शन हमेशा करते हैं सीरीज में। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि जब एम मीटर को रेंज को बढ़ाना है तो हमें एक रेजिस्टेंस ऐड करना है पैरेलल में। ठीक, वोल्ट मीटर को कैसे कनेक्ट करते हैं, वोल्ट मीटर को कनेक्ट करते हैं हम पैरेलल में, तो वहाँ भी रेजिस्टेंस ऐड करेंगे। तो वहाँ रेजिस्टेंस किस में ऐड करना है, सीरीज में। ठीक है, अब जरा ये तो समझ में आ गया। अच्छा, उल्टा करना है, मतलब एमीटर सीरीज में कनेक्ट होता है तो वहाँ पे एक एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस पैरेलल में जोड़ना है। और वोल्ट मीटर पैरेलल में कनेक्ट होता है तो वहाँ एक एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस जो है वो सीरीज में जोड़ना है। तो वही देखिए स्टूडेंट, आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि एक्सटेंशन ऑफ रेंज ऑफ एमीटर पढ़ रहे हैं। तो देखिए क्या चीज़ है जो हमें लिमिट कर रही है, कि जो क्या चीज़ ऐसी है कि जो हमें लिमिट करती है कि आप इससे ज़्यादा करंट को नहीं लगा सकते। वो होता है आई एम मतलब कि वो करंट जिस पे एक एमीटर जो है उसका मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होता है, तो उसको नाम दिया जा रहा है आई एम, जिस पे उसका मैक्सिमम डिफ्लेक्शन हो रहा है। ठीक है, तो उस सिचुएशन में है और उसका कुछ अपना रेजिस्टेंस भी होगा, जो आपको इस फिगर में आर एम दिखाया गया है, उसका कुछ अपना रेजिस्टेंस भी है। तो हमें क्या करना है कि भाई हमें ये इंश्योर करना है कि जब हम सीरीज में इसको कनेक्ट कर देंगे, अगर डायरेक्ट मान लीजिए नीचे वाला रेजिस्टेंस जो एस लिखा है इसको शंट रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, शंट रेजिस्टेंस, इसको मैं कनेक्ट नहीं करता हूँ तो क्या होगा। तो देखिए स्टूडेंट, मशीन की क्षमता है केवल मैक्सिमम आई एम करंट हैंडल करने की। अब अचानक अगर आप उसमें आपने आई करंट डायरेक्ट दे दिया, जैसे आई एम का वैल्यू मान लीजिए है 10 मिली एम्पियर और आपने करंट दे दिया 1 एम्पियर, गई मशीन, फूंक गई, इंसुलेशन ब्रेक डाउन हो गया, गैलन जो मूविंग कॉयल इंस्ट्रूमेंट है उसका इंसुलेशन जल गया, मशीन खराब आपकी। तो यानी ये हमको इंश्योर करना है कि भले ही बाहर सर्किट में आई करंट हो, लेकिन जो इसके ऊपर मतलब मैक्सिमम करंट, भले ही सर्किट में आपको आई मेजर करना हो लेकिन इसके अंदर मैक्सिमम कितना जाए, आई एम जाए। तो करना क्या होगा, करना ये होगा कि आपको जो बाकी, जैसे मान लीजिए आई है तो आई का जो बाकी करंट बचा, क्योंकि हम चाहते हैं भाई कि जैसे आपको मैक्सिमम अब आई मेजर करना है, आई करंट मेजर करना है। पहले जो 10 मिली एम्पियर मैक्सिमम करंट मेजर होता था, अब आपको करंट मेजर करना है मैक्सिमम 1 एम्पियर। तो सोचिए बच्चों, अब आप क्या करेंगे, अब करेंगे जुगाड़ ऐसा लगाएंगे कि यार अभी भी अगर सर्किट में करंट 1 एम्पियर हो तो इस जो एमीटर है उसमें करंट 10 मिली एम्पियर ही जाए। तो बाकी बचा जो करंट है उसके लिए कोई पाथ का जुगाड़ करना होगा, पैरेलल पाथ का। और पैरेलल पाथ में करंट कब जाएगा, जैसे देखिए यहाँ पे पैरेलल पाथ का हमने जुगाड़ कर दिया, उसके लिए क्या कर दिया, एक शंट रेजिस्टेंस जोड़ दिया, ये पैरेलल पाथ का जुगाड़ कर दिया। लेकिन इस पैरेलल पाथ में ज़्यादा करंट कब जाएगा, तो याद रखिए बच्चों कि जब रेजिस्टेंस कम होता है तो करंट ज़्यादा जाता है। अगर दो पैरेलल पाथ हैं, एक पाथ में रेजिस्टेंस ज़्यादा, एक पाथ में करंट कम, एक पाथ में रेजिस्टेंस कम, तो ज़्यादा करंट किससे जाएगा, ज़्यादा करंट उससे जाएगा जिसका रेजिस्टेंस कम है। तो यानी हम शंट कनेक्ट तो करना है, यानी पैरेलल रेजिस्टेंस कनेक्ट तो करना है, लेकिन जो पैरेलल रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू बहुत कम होनी चाहिए। कितनी कम होनी चाहिए, वो कैलकुलेट कर लेंगे कि भाई आपको शंट कनेक्ट करना है लेकिन उसकी वैल्यू बहुत कम होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा करंट, जो बाकी मान लीजिए कि 10 मिली एम्पियर है तो 1 एम्पियर माइनस 10 मिली एम्पियर, मतलब यूनिट बदल के 10 मिली एम्पियर को आप करेंगे तो हो जाएगा 10 गुणे 10⁻³ यानी समथिंग 0.01 एम्पियर। वो जो है 1 माइनस 0.01 एम्पियर पाथ, वो उतना करंट जो है वो आपके पैरेलल, जो आपके समांतर वाला पाथ है, जो एस वाला पाथ है, उससे चले जाना चाहिए। अब इसका कैलकुलेशन किया जाए तो एक बात सोचो बच्चों कि अगर ये शंट वाला और ये वाला जो रेजिस्टेंस है वो आपस में अगर पैरेलल में है, जैसे अगर मैं इसकी सब मिटा दूं आपको और बात करूं बच्चों
कि जो नीचे संट वाला है, ये जो नीचे संट वाला है और ये जो टोटल है ये आपस में पैरेलल में है। तो पैरेलल में है तो इनके क्रॉस वोल्टेज बराबर होगा, बराबर होगा कि नहीं होगा? पैरेलल में तो वोल्टेज बराबर। तो एक बात मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अगर एक हमको रिलेशन निकालना हो तो आई एम इंटू आर एम, आर एम क्या है इस समय जो एम मीटर का रेजिस्टेंस है वो, आई एम इंटू आर एम बराबर आई माइनस, ये आई जी एम लिखा हुआ है लेकिन एक्चुअल में आई एम आप उसको मानिएगा, आई माइनस आई एम इंटू एस। अब यहाँ से आप चाहे तो एस का मान निकाल सकते हैं। ये जो आपने रिलेशन देखा बच्चों, यहाँ से एस का मान निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसी को जब आगे सॉल्व किया गया है, ये देख लीजिए, ये सिंपल, बस इतना ही याद रखिए, इतना ही याद रखिए कि एस का मान ही तो निकालना है ना, एस का मान निकालना है कि एस की वैल्यू कितनी रखें कि अब इतना मेजर कर पाएँ। तो यहाँ आई जानते हैं क्या, आई जितना आपको मेजर करना है, आई एम क्या है मैक्सिमम क्षमता जो इस समय एम मीटर की है, और एस क्या है वो रेजिस्टेंस, वो समांतर शंट रेजिस्टेंस जो आपको कनेक्ट करना है। एकदम सिंपल, बस यही याद रखिए। इसी को आगे सॉल्व किया है, मैं आपको दिखाऊंगा। आप ये हमारी वेबसाइट पे जो आपके साइड में चल रहा है, ये हमारे वेबसाइट के ऊपर के नोट्स हैं, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसी को मैं आपको आगे दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे किया हुआ है कैलकुलेशन, तो यहाँ पे बस इसके ऊपर ध्यान दीजिए, ये वाला जो कैलकुलेशन मैंने आपको बताया यहाँ पे इसके ऊपर ध्यान दीजिए। फिर इसी को आप इधर उधर करेंगे तो आई बाई आई एम का रेशियो भी निकाल सकते हैं, सारा काम कर सकते हैं। बस याद यहीं रखिए, इसी से सब निकल जाएगा। ये सब फार्मूला वार्मूला के चक्कर में ज़्यादा मत पड़िए, फार्मूला कितना याद करेंगे, ठीक है बच्चों। तो चलिए अब इसी तरह मैं आपको वोल्ट मीटर में बताता हूँ कि वोल्ट मीटर के रेंज को कैसे बढ़ाते हैं। बहुत सिंपल मैकेनिज्म है, इसको आप ध्यान समझिएगा। तो वोल्ट मीटर के लिए पढ़ते हैं, तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि यहाँ पे कैसे कनेक्ट करना है, सीरीज में। तो लॉजिक समझिए भाई, वोल्ट मीटर किस में कनेक्ट होता है, पैरेलल में। वोल्ट मीटर कनेक्ट होता है पैरेलल में। तो हमें क्या इंश्योर करना है कि जो वोल्ट मीटर वाला पाथ है उसमें कम से कम करंट जाए। क्यों? क्योंकि अब की बार हमारा जो डिवाइस है वोल्ट मीटर, जो कम करंट वाला डिवाइस है वोल्ट मीटर का, वो कनेक्टेड है पैरेलल में। तो अगर पैरेलल में अगर और उसका रेजिस्टेंस कम है, तो जब आई का करंट आएगा तो सीधे डिवाइड होकर ऊपर जा सकता है ना, पैरेलल वाले में जा सकता है ना। तो अब की बार हम क्या करना है कि पैरेलल में, क्योंकि वोल्ट मीटर है और हम चाहते हैं कि भाई वो जो वोल्ट मीटर है उसमें कम से कम करंट जाए, तो अब की बार हमें क्या करना होगा कि उसके सीरीज में ज़्यादा से ज़्यादा वोल्टेज कनेक्ट करना होगा उसके सीरीज में। तो यहाँ देखिए आपको सीरीज में, इस जगह पे आप देख सकते हो बच्चों, सीरीज में एक वोल्टेज कनेक्टेड है, सीरीज में एक वोल्टेज कनेक्टेड है। तो मान लीजिए आपको ये मेजर करना है वोल्टेज V, मेजर करना है वोल्टेज V, और ये V क्या है, ये V क्या है, ये वाला V है मैक्सिमम वोल्टेज जो कि वोल्ट मीटर मेजर कर सकता है, मैक्सिमम वोल्टेज जो कि वोल्ट मीटर आपका मेजर कर सकता है, ठीक है। अच्छा, और जब वोल्ट मीटर, देखिए वोल्ट मीटर भी ना बच्चों जनरली गैलोनोमीटर के ऊपर आधारित होता है, तो इसमें भी जो करंट जाता है वो आई एम जो ऊपर बात किए थे ना करंट वाला, वही वाला करंट जाता है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे है क्या, ये V वो वोल्टेज है जो आपको नापना है, और तो ये V किसके बराबर होगा, V बराबर होगा जो वोल्टेज मैक्सिमम हो सकता है किसके क्रॉस, जो अभी वोल्ट मीटर हमारे पास है उसका मैक्सिमम वोल्टेज कितना है। और जब ये मैक्सिमम वोल्टेज है उस समय करंट की, मैक्सिमम करंट की वैल्यू क्या है, तो हमने लिख लिया। तो मैक्सिमम करंट कितना, वो आई एम होगा इंटू आर होगा। देखो बच्चों, जब वोल्ट मीटर अपनी मैक्सिमम वैल्यू बता रहा होगा उस समय वोल्ट मीटर से एक करंट जा रहा होगा, वो आई एम वही वाला करंट है, आई एम इंटू आर होगा। तो यहाँ से अगर आर कैलकुलेट करना है तो कर लो बच्चों, आर कैलकुलेट करना है तो कर लो डायरेक्ट यहाँ से। अब कभी कभी क्या होगा कि अगर आपको वोल्ट मीटर जो अब यहाँ बना है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी दिया हो, तो स्मॉल v जो है आपका यहाँ वाला v है, उसके जगह आप आई एम इंटू आर एम भी लिख सकते हैं। क्योंकि देखो बच्चों, अगर इसमें करंट आई एम जा रहा है, इस वाले में करंट आई एम जा रहा है, तो आई एम इंटू आर तो मैंने लिखा है, और ये वाला वोल्टेज जो लिखा है वोल्ट मीटर के क्रॉस v लिखा है, यही दोनों मिलकर किसके बराबर हो रहे हैं, v के बराबर हो रहे हैं, यही दोनों मिलकर v के बराबर हो रहे हैं। तो कई बार जैसे मान लीजिए कि वोल्ट मीटर का आपको आंतरिक रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस भी दे दिया, तो उसके एक और बस इसी की जगह तब क्या रख दूंगा, करंट तो वहीं जा रहा है, आई एम इंटू आर एम प्लस आई एम इंटू आर, आई एम इंटू आर जो ऊपर लिखा हुआ है वो तो है ही। तो यहाँ से एक और रिलेशन मिल सकता है कि v बराबर आर एम प्लस आर इंटू आई एम। तो यहाँ से आप ये भी निकाल सकते हैं कि अगर आपको मैक्सिमम करंट मालूम हो, अगर आपको मैक्सिमम करंट मालूम हो तो आप आराम से रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, या आपको मैक्सिमम वोल्टेज मालूम हो और जितना वोल्टेज आपको कैलकुलेट करना है वो मालूम हो, और ये मालूम है साथ ही कि जब वोल्ट मीटर मैक्सिमम वैल्यू रीड कर रहा है उस समय उसमें कितना करंट जा रहा है, तो भी आप आर का मान निकाल सकते हैं। तो यही है बच्चों, यही है, बस इसको आप देख लीजिए, और इसी को आगे चल के इन्होंने सॉल्व किया गया है, आप हमारी वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हैं इसको।
बच्चों इसी चीज़ को हमारी वेबसाइट पे, इसका लिंक आपको नीचे पड़ा है, वहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये छोटा सा लेक्चर पसंद आया होगा कि वोल्ट मीटर और एम मीटर का रेंज कैसे एक्सटेंड करते हैं। तो बच्चों अगर आप हमारे साथ इसी तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं तो ज़रूर जुड़ें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। इस पे आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स और फिज़िक्स रिलेटेड वीडियोस मिलते रहेंगे और आपके आपका ज्ञानवर्धन धीरे धीरे हमारा प्रयास रहेगा कि हम आपको पढ़ते रहें और आपको पढ़ाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।